बिहार की 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और उसको लेकर के चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब नामांकन की जो प्रक्रिया है उसका आगाज होगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो 6 सीटें हैं उसमें किस किस पार्टी की हिस्सेदारी है। 2 सीट आरजेडी के खाते में है, तो 2 सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में है, 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में है। जो राजनीति बदली है बिहार में उसमें तस्वीर भी बदलने वाली है कि आखिरकार राज्यसभा में कौन कौन जा सकता है। तो हम बता रहे हैं कि सियासत पटना की सीवान तक जा सकती है और कहा यह जा रहा है कि हिना शहाब जल्द ही राज्यसभा जा सकती हैं। इसलिए कि मौजूदा वक्त में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी अलग हो गई है, तो जो अल्पसंख्यक का एक बड़ा वोट है 18 से 20% उस पर निगाह होगी और लोगों का यह दावा है कि हिना शहाब बिल्कुल मुसलमानों के लिए सबसे परफेक्ट लीडर है। उनकी राजनीति और उनकी छवि पर कोई विवाद नहीं है, तो हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। इसलिए कि जो मौजूदा सिनेरियो है राजनीति का उसमें मुसलमान खामोश तमाशाई बना हुआ है। उसे लोकतंत्र की दुहाई देने के लिए सोशल मीडिया ही सहारा लगता है। ना तो वो विरोध कर सकता है और ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सेक्युलरिज्म के चोले से बाहर निकाल करके कह सकता है कि आपने बहुत कुछ किया है। या लालू प्रसाद यादव तो इस वक्त राजनीति के मासूम खिलाड़ी है, वो तो कह रहे हैं कि हम तो भाग ही गया, तो हम कर क्या सकते हैं, हम तो साथ खड़े थे। लेकिन ऐसे हालात में हिना शहाब को लेकर के लोगों की निगाहें हैं कि आखिरकार हिना शहाब पर कोई ना कोई तो राजनीतिक तौर पर डोरे डालने की कोशिश करेगा। इसलिए कि हिना शहाब अगर पार्टी में आती है तो मुसलमानों का जो एक बड़ा वोट है वो यकीन के साथ बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा। तो हालात ये है कि लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फिराक में है कि हिना शहाब जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाए और उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर कई ऐसे फैसले लेते हैं जिससे लोगों को बहुत ही हैरानी होती है और कहा यह जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि उनकी कैबिनेट के जो मंत्री थे जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हुआ करते थे, वो अभी मंत्री बनने की रेस में है ही। और ये सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई बार हिना शहाब की बात हुई है और माध्यम बने थे जमा खान। लोग ये कह रहे हैं कि सीवान की जो राजनीति है वो हिना शहाब के इर्द गिर्द और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। और लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि जिस तरह के अब तक हालात हो गए हैं तो ऐसे हालात में यादव और मुसलमानों का वोट लेने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जरूर कोई ना कोई प्लान तैयार कर रहे होंगे। तो ऐसे हालात में हिना शहाब को राज्यसभा भेजा जा सकता है। 2 सीट खाली है और एक पर अंदाजा लग रहा है कि मनोज झा जाएंगे, इसलिए कि स्कॉलर आदमी है, पक्ष बड़ी मजबूती से रखते हैं। राज्यसभा की पटल में फैज अहमद फैज और अल्लामा इकबाल को याद करते हैं, लालू के संघर्ष की कहानी बताते हैं और लोकतंत्र की हत्या के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताते हैं। तो ऐसे हालात में मनोज का जो सीट है वो फिक्स है, लेकिन 1 सीट और है जिस पर हिना शहाब राज्यसभा जा सकती है या उन्हें ऑफर किया जा सकता है। ये तो निर्णय हिना शहाब को करना है कि वो अगर राज्यसभा जाना चाहेंगी तो जनता दल यूनाइटेड का तीर थामेंगी या लालटेन की लौ को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह से सरकार बदली है, राजनीति का परिवेश और उसका जो आईना धुंधला हुआ है उसमें हर आदमी अपनी तस्वीर देखने की कोशिश जरूर करेगा। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मुसलमान वोट बैंक पर अपनी निगाह रखे हुए हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने के बाद भी अपने आप को सेकुलर नेता मनवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि हिना शहाब जेडीयू से राज्यसभा जा सकती हैं। अगर उन्होंने राज्यसभा जाने से इनकार किया तो यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी सिवान से इस बार बना भी दें।